बहुत समय पहले की बात है। भारत की पवित्र भूमि पर एक सुंदर राज्य था, विदर्भ। इस राज्य के राजा भीष्मक की एक अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और धर्मपरायण पुत्री थी, जिसका नाम था रुक्मणी। रुक्मणी बचपन से ही भगवान के गुणों कथा सुनना पसंद करती थी। जब भी महल में साधु संत आते, वह भगवान कृष्ण की वीरता, करुणा और दिव्य लीलाओं की कहानियाँ सुनाते। इन कथाओं को सुनते सुनते रुक्मणी के मन में कृष्ण के प्रति गहरी भक्ति और प्रेम जाग गया। उसने मन ही मन निश्चय कर लिया कि यदि वह विवाह करेगी तो केवल कृष्ण से ही करेगी। समय बीता और रुक्मणी बड़ी होती गई। उसकी सुंदरता और गुणों की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। कई बड़े बड़े राजकुमार उससे विवाह करना चाहते थे, लेकिन रुक्मणी का मन तो पहले से ही कृष्ण को समर्पित हो चुका था। रुक्मणी का बड़ा भाई रुक्मी बहुत घमंडी और महत्वाकांक्षी था। वह चाहता था कि उसकी बहन का विवाह शक्तिशाली राजा शिशुपाल से हो, ताकि उसका राजनीतिक प्रभाव बढ़ सके। इसलिए उसने अपने पिता राजा भीष्मक पर दबाव डालकर रुक्मणी की शादी शिशुपाल से तय कर दी। जब रुक्मणी को यह पता चला तो उसका हृदय दुख से भर गया। वह जानती थी कि उसका जीवन केवल कृष्ण के साथ ही सार्थक हो सकता है, लेकिन अपने भाई के डर से वह सीधे विरोध नहीं कर पा रही थी। तब उसने एक साहसी निर्णय लिया। उसने अपने एक विश्वसनीय ब्राह्मण को बुलाया और पत्र लिखा। उस पत्र में उसने कृष्ण से विनती की, हे द्वारका के स्वामी, मैंने अपने मन, वचन और कर्म से आपको ही अपना पति स्वीकार किया है। यदि आप मुझे अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं तो कृपया आकर मुझे शिशुपाल से बचाइए। विवाह से एक दिन पहले मैं देवी मंदिर में पूजा करने जाऊंगी, वहीं से आप मुझे अपने साथ ले जाइए। ब्राह्मण वह पत्र लेकर लंबी यात्रा करके द्वारका पहुंचा और कृष्ण को वह संदेश दिया। जब कृष्ण ने रुक्मणी का पत्र पढ़ा तो वे मुस्कुरा उठे। वे जानते थे कि रुक्मणी एक महान और पवित्र आत्मा है। उन्होंने तुरंत उसकी मदद करने का निश्चय किया। कृष्ण ने अपने बड़े भाई बलराम को सारी बात बताई और दोनों विदर्भ की ओर निकल पड़े। उधर विदर्भ में रुक्मणी के विवाह की तैयारियां बहुत धूमधाम से चल रही थी। शिशुपाल और कई अन्य राजा भी वहां पहुंच चुके थे। पूरा शहर उत्सव से सजा हुआ था, लेकिन रुक्मणी के मन में चिंता थी। क्या कृष्ण सच में आएंगे? विवाह से एक दिन पहले रुक्मणी परंपरा के अनुसार देवी के मंदिर में पूजा करने गई। उसके साथ सैनिक और राज परिवार के लोग भी थे। रुक्मणी मन ही मन कृष्ण से प्रार्थना कर रही थी, हे प्रभु, कृपा आ जाइए। और तभी अचानक दूर से रथ के पहियों की आवाज़ सुनाई दी। सब लोग चौंक गए। वह कोई और नहीं, स्वयं भगवान कृष्ण थे। कृष्ण अपने रथ से उतर सीधे मंदिर के पास आए और बिना किसी डर के रुक्मणी का हाथ पकड़ लिया। फिर उसे अपने रथ पर बैठाकर तेज गति से वहां से निकल पड़े। यह देखकर वहां उपस्थित सभी राजा क्रोधित हो गए। उन्होंने कृष्ण का पीछा किया। विशेष रूप से शिशुपाल और रुक्मी बहुत गुस्से में थे, लेकिन कृष्ण अकेले नहीं थे। थोड़ी ही देर बाद बलराम अपनी सेना के साथ वहां पहुंच गए और उन्होंने पीछा करने वाले राजाओं को रोक लिया। रुक्मी ने कृष्ण का पीछा जारी रखा और युद्ध के लिए उन्हें ललकारा। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंत में कृष्ण ने रुक्मी को पराजित कर दिया, लेकिन रुक्मणी ने अपने भाई के प्राणों की भीख मांगी, इसलिए कृष्ण ने उसे जीवित छोड़ दिया। इसके बाद कृष्ण रुक्मणी को लेकर द्वारका पहुंचे। वहां पूरे विधि विधान और वैदिक मंत्रों के साथ उनका विवाह हुआ। द्वारका में बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। कृष्ण और रुक्मणी का विवाह केवल एक प्रेम कहानी नहीं था, सच में प्रेम, विश्वास का प्रतीक और भक्ति का प्रतीक है। रुक्मणी की अटूट श्रद्धा और कृष्ण के प्रति समर्पण ने उसे अंततः अपने प्रिय से मिला दिया। इसी कारण हिंदू में रुक्मणी को देवी लक्ष्मी का अवतार माना जाता है और कृष्ण को विष्णु का अवतार। उनका मिलन दिव्य माना जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा प्रेम और सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगर मन सच्चा हो और विश्वास अटूट हो तो भगवान स्वयं भक्त की रक्षा करने आ जाते हैं। और यही कारण है कि भगवान कृष्ण ने रुक्मणी से विवाह किया, क्योंकि वह केवल सुंदर ही नहीं बल्कि सच्ची भक्त, साहसी और प्रेम में अडिग थी।
अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।